सभी हमारे शिक्षक साथियों को नमस्कार। विकासखंड चक्राता के कल मुझे एक मौका मिला है एक मीटिंग अटेंड करने का नई दिल्ली में। निपुण भारत मिशन के ऊपर एक हमारी स्टेट लेवल की टास्क फोर्स बनी है और उसके बारे में मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि जुलाई में इसका लॉन्च हुआ था, तो ट्विटर हैंडल से मुझे एक जानकारी मिली थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की कि इस तरीके का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और मैंने फिर उसका जो एक लिटरेचर था करीब 332 पेज का आप सभी के ग्रुप्स में शेयर किया था कि भाई ये एक कोई इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है और इसके बारे में हम सभी को जानकारी लेनी चाहिए। तो अभी ये क्योंकि पूरे हमारे इम्प्लीमेंटेशन होगा पूरे स्टेट में और इसकी स्टेट लेवल से और ब्लॉक लेवल और स्कूल लेवल तक की इसकी प्लानिंग है, तो उसी में एक मीटिंग है सभी स्टेट्स की। तो कल उत्तराखंड स्टेट की तरफ से मुझे भी इस मीटिंग में सौभाग्य प्राप्त हो रहा है इसमें जाने का। तो ये मैंने भी इस पूरी बुकलेट को डाउनलोड किया है और इसका इस तरीके से स्पाइरल बाइंडिंग कर लिया है। ये 332 पेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये। तो मैंने इसको थोड़ा पढ़ा है, तैयारी की है मीटिंग की। तो सबसे पहले तो हम थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी ये देना चाहूँगा निपुण भारत मिशन आखिर है क्या। तो ये इसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, इस तरीके का ये एक विज़न है। और हमारा जो टारगेट ग्रुप है इस प्रोग्राम के लिए, जो बच्चा हमने लिया है टारगेट के रूप में, वो हमारा एज उसकी 3 ईयर्स टिल 9 ईयर्स और क्लास उसकी होगी प्री प्राइमरी टू क्लास 3rd। तो अभी आप लोगों ने काफ़ी सारे हमारे साथियों ने समय समय पर हम भी चर्चा करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप लोगों ने डाउनलोड की होगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कई लोगों के पास उसकी स्पाइरल बाइंडिंग भी है। मैं भी ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट अपने साथ हमेशा रखता हूँ। ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी है, इसका भी मैंने किया है और मैं टाइम टू टाइम इसको हमको, क्योंकि जिस प्रोफेशन में हम हैं तो उसके जो भी हमारे गाइडलाइंस हैं, हमारे डायरेक्टिव्स हैं, हम सबको अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ता है, रखना चाहिए। आप लोग भी सब करते रहते हैं टाइम टू टाइम। दीक्षा पोर्टल पर आपकी ट्रेनिंग होती है, निष्ठा पोर्टल पर आपकी ट्रेनिंग होती है और विभिन्न माध्यमों से आप भी ज़रूर अपडेट रखते हैं अपने आप को। तो उसी के क्रम में ये थोड़ी जानकारी है। तो जो अभी शुरुआत के करीब 100 पेज में इसके पढ़ पाया हूँ, 300 पेज का ये डॉक्यूमेंट है। तो इसमें जो जिस्ट निकल के आई है वो यही है कि हमको एक मतलब विभिन्न जो सर्वे होते हैं हमारे, चाहे वो NAS परीक्षा हो, अभी 2017 में हुआ था, अभी हुआ है, या और भी कोई हमारे असेसमेंट टूल्स हैं, या फिर एक फीडबैक जो हमको मिलती है हमारे सेकेंडरी स्कूल से। तो एक कमजोरी कह लें या कुछ वीकनेस कह लें हमारे बच्चों में कि जो वो तो लैंग्वेज स्किल्स में रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, इस चीज़ 3 तरीके का जो आपका ये लैंग्वेज स्किल्स, और उसके बाद बेसिक जो न्यूमरोलॉजी है, जो न्यूमरेसी है बेसिक, उसमें आपके बेसिक फंक्शंस, आपके जोड़ घटाओ गुणा भाग के सवाल, तो कोई ना कोई ऐसी कमजोरी उसमें नोटिस की गई होगी, तो जिसको एड्रेस करने के लिए एक मिशन मोड में ये कार्यक्रम चलाया जाना है। और इसकी समय सीमा रखी गई है 2026-27, यानी कि अभी एट प्रेजेंट हमारे पास जो बच्चे इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, यानी कि प्री प्राइमरी से और क्लास 3rd तक के बीच के बच्चे हैं, वो हमारा टारगेट ग्रुप है। और 2026-27 तक जो भी बच्चे इस कैटेगरी में आते रहेंगे उनके साथ ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और इसके बहुत सारे इंटरवेंशंस हैं, इसमें बहुत सारी बातें इसमें कही गई हैं कि क्या तरीका होगा, किस तरीके से ये होगा। तो जो मेरी समझ में थोड़ा बहुत अभी आया है, और बाकी कल मीटिंग अटेंड करने के बाद और भी इसके बारे में मुझे जानकारी जो भी मिलेगी मैं आप सभी से शेयर करूँगा। तो अभी तो मुझे ये समझ में आया है कि एक मिशन मोड, इसमें किताब में भी लिखा है कि जैसे स्वच्छ भारत अभियान लेके चले हैं हम लोग, और हम लोगों ने पोलियो इरेडिकेशन किया है, और कहीं ना कहीं अभी हमारी लड़ाई कोरोना के लिए भी चल रही है। तो सेम काइंड ऑफ मोटिवेशन, सेम काइंड ऑफ वार फुटिंग एफर्ट्स हमको इस मिशन पे भी करने हैं निपुण भारत के लिए, ताकि हमारा बच्चा जब वो क्लास 3 करके 4th में जाने के लिए तैयार है तो वो भाषा में थोड़ा इतना दक्ष हो जाए, धारा प्रवाह पढ़ना शुरू कर दे विद अंडरस्टैंडिंग, जो पढ़ रहा है वो समझ में आ जाए उसके। और जो हमारे
मैथमेटिक्स के जो हमारे न्यूमरेसी की अगर बात की जा रही है, जो बेसिक 3 डिजिट्स की बात की उन्होंने, 3 डिजिट्स के जो वो जोड़ घटाओ गुना भाग वो करना सीख जाए। तो इसको अचीव करने के लिए फिर हमारी प्लानिंग है, टास्क फोर्स है जो अभी स्टेट लेवल की बनी है, फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की बनेगी और ब्लॉक लेवल की मैंने आप लोगों के साथ आज ही शेयर कर रहा हूँ कि हमारे 14 क्लस्टर हैं चक्रोता ब्लॉक में। तो मुझे हर क्लस्टर से कम 4 ऐसे डेडिकेटेड टीचर हमको चाहिए, एक अंग्रेजी भाषा, एक हिंदी भाषा, एक मैथमेटिक्स गणित के लिए और एक हमको जौनसारी भाषा, जो कि हमारे स्थानीय टीचर होंगे, जो कि जौनसारी भाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान रखते होंगे। उनकी भी हमको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि निपुण भारत मिशन में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि जो हमारी स्थानीय बोली भाषा है उसको बेस बना के हम बच्चे को फिर बाकी चीज़ों की जानकारी देंगे, सिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा पूल हमारे पास है ऑलरेडी, डेडिकेटेड टीचर्स बहुत अच्छे हमारे मेहनती लोग हैं हमारे ब्लॉक में। और सबसे अच्छी बात है, यंग लोगों का ब्लॉक है ये। आप सब लोग फर्स्ट पोस्टिंग पे यहाँ आते हैं, तो बहुत हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी टास्क फोर्स बनाएं क्लस्टर लेवल पे। हर क्लस्टर के 4 लोग होंगे और उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट और उनका जो एक तरीके से उनको हेड करेंगे वो हमारे CRC करेंगे। तो 5 लोगों की ये हमारी एक टीम हर क्लस्टर की बनेगी और फिर इस टीम की जिम्मेदारी होगी कि ये अपने पास हर सदस्य इसको ज़रूर डाउनलोड करके रखेंगे अपने पास। बहुत अच्छी इसकी अपने आप भी इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे। और टाइम टू टाइम हम लोग भी, अब मैं मीटिंग अटेंड करके आ जाऊँ उसके बाद बैठेंगे हम सब लोग। ये हमारी टास्क फोर्स जब बन जाएगी और 70 लोगों की ये हमारी स्ट्रॉन्ग अच्छी एक वर्कफोर्स होगी, हम आपस में मिल के बैठेंगे, चर्चा करेंगे और फिर अपने स्पेसिफिक जियोग्राफिकली कंडीशंस हमारे ब्लॉक की अलग हैं बिल्कुल, उसके स्पेसिफिक हम अपनी एक प्लानिंग तैयार करेंगे और उसमें शेयरिंग होगी। सब अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हम लोगों ने पास्ट, हम भी रूरल बैकग्राउंड से हैं, हमारे ज़्यादातर टीचर अर्बन रूरल मिक्स हैं, तो अपने भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हमने कैसे सीखा है, हमने कौन सी दक्षता हमने कैसे प्राप्त की है और क्या क्या हमारे बोटल नेक्स हैं और किस तरह उनको हम ओवरकम कर सकते हैं। बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग, अगर आप इसको पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है और बड़ी एक लिबर्टी दी गई है टीचर्स को कि यू कैन फ्रेम योर ओन टूल्स। आप अपने TLM बना सकते हैं, स्थानीय खेल खिलौने, स्थानीय हमारी बोलियाँ। हमारे आर्यन जी बहुत अच्छा इसमें काम प्रयास कर रहे हैं, जौनसारी भाषा की हमारी किताब भी बनने वाली है। तो उन्हीं सब चीज़ों को ये ध्यान में रखते हुए इस मिशन को एक मिशन मोड में हमको चलाना है। और ताकि जो विज़न है एक हमारी शिक्षा नीति का, नई शिक्षा नीति जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, और उसमें ये एक बहुत मेजर इंटरवेंशन है निपुण भारत का, तो जिसको हम अचीव करने में ज़रूर सफल होंगे। और मुझे विश्वास है कि आप लोग जिस तरीके का, मैंने अभी 6 साल मेरा एक्सपीरियंस रहा है चक्राता ब्लॉक में आप सभी के साथ काम करने का, इंटीरियर से इंटीरियर स्कूल में हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत हमारे डेडिकेटेड, हाईली एजुकेटेड और अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड के हम बात करते हैं। हमारे पास गढ़वाली स्पीकिंग भी लोग हैं, हमारे पास जौनसारी वाले तो हैं ही, हमारे पास कुमाऊनी लोग भी हैं, हमारे पास जो मेरे जैसी बेल्ट के हरिद्वार ज़िले के लोग के हिंदी ऐसे भी लोग हैं, मिक्स इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के पढ़े हुए लोग हैं, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड वाले हैं, अर्बन है, रूरल है। मतलब इट्स अ वंडरफुल मिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल विद अस। सो अभी मैं ये इंट्रोडक्टरी एक वीडियो इसलिए बनाया था कि आप सब लोगों को ये जानकारी हो जाए कि कोई बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी की शुरुआत हुई है निपुण भारत मिशन के रूप में, और जिसको हम सबको अचीव करना है, मिशन मोड में अचीव करना है 2026-27 तक। जो इसमें रखा गया है लक्ष्य, क्लास 3rd तक के बच्चे को हमको एक दक्ष बनाना है और प्री प्राइमरी से इसको लेके चलेंगे। तो धीरे धीरे और भी चीज़ इसमें आएंगी। तो फिलहाल हमारा ये टास्क है कि हम इस निपुण भारत मिशन को अच्छे तरीके से समझ लें और इसको किस तरीके से अचीव किया जा सकता है। अपनी अपनी प्लानिंग, अपने अपने लोकल स्कूल लेवल पे हमको प्लानिंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग बेहतर समझ सकते हैं कि किस बच्चे कौन सी बैकग्राउंड से आ रहा है, किस तरीके का उसको इंटरवेंशन चाहिए, क्या उसको अच्छा लगता है, किस तरीके की लर्निंग, क्या मेथड उसके साथ हम लोग कर सकते हैं। शुरुआत में हम कौन सी भाषा में, हमको जौनसारी भाषा से उसको किस तरीके से हिंदी में ले जाना पड़ सकता है, इंग्लिश में ले जाना पड़ सकता है, ये सब आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं।
और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दिन हम लोग अपनी टास्क फोर्स क्लस्टर लेवल पे बनाएंगे, फिर हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि हम मिल के बैठेंगे, हर एक हमारे संकुल की बैठक होगी, हमारी टास्क फोर्स के जो 5 के 5 सदस्य हैं वो एक एक स्कूल में विजिट करेंगे, विजिट करके देखेंगे कि वहाँ पर क्या अच्छा हो रहा है, और शेयरिंग होगी एक आपस में, ताकि ये एक जो मिशन मोड का कार्यक्रम है हम बहुत अच्छे तरीके से सफल करें। कल मैं बैठक के लिए अभी मैं जाना है मुझे, और वहाँ जो भी जानकारी हमारे राज्य के लिए मिलेगी मैं उन्हें आपसे शेयर करूँगा। तो ये अपने ब्लॉक के लिए हमको तैयारी करनी है, और मुझे उम्मीद है कि आप जैसे कर्मठ लोगों के साथ हम इसको ज़रूर अचीव करने में सफल होंगे। थैंक यू।